गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी आप सभी गुड मॉर्निंग। चलिए कल हम लोग देखे थे क्या, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया की हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें आपका एक पॉइंट जो डिसग्राफिया है, जो डिसलेक्सिया है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे कि डिसलेक्सिया में होती क्या है। तो हमारा क्या था, वो खत्म हो गया था। तो डिसलेक्सिया में अक्सर क्या होती है, पठन माने पढ़ना संबंधी, क्या रीडिंग संबंधी क्या होती है, समस्याएं होती है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, हकलाता है, तुतलाता है, वो जोर से बोल नहीं पाता है, उनकी वाणी होती है अच्छा नहीं होती है, स्पष्ट नहीं। ये सारी हम लोग बात भी क्या था, हम लोग देखे थे और उसको क्या किए, नोट भी कर लेते। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया की चर्चा करें तो डिसग्राफिया में क्या होता है, ठीक है। अब डिसग्राफिया जो है, तो डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसग्राफिया का आप लोग सिंह नाम सुने, इसमें क्या होता है, लेखन संबंधी, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेखन संबंधी समस्याएं होती है। बच्चा क्या करता है, अस्पष्ट क्या करता है, अपने विचार होता है उसको नहीं लिख पाता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है कि अगर बच्चा क्या, इसमें पढ़ने और लिखने संबंधी दोनों समस्याएं होती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चा जो पढ़ेगा लिखेगा तो उसमें क्या होता है, कठिन जो वर्ड आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, उसको क्या करता है, जिसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। हम नहीं बोला जाता है क्लास में कि चलो साहिल खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा इसको रीडिंग करो, इसको राइटिंग लिखो। तो बच्चा क्या करता है, उसमें जो कठिन सेंटेंस आते हैं, कठिन वर्ड आते हैं, कहने का मतलब जो वर्ड होगा वो कठिन होगा, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको न पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिसग्राफिया में होता है। लिखने संबंधी जो समस्याएं होती है उसको क्या कहते हैं, हम डिसग्राफिया कहते हैं। इसमें बच्चों को लिखने और पढ़ने, शब्दों को पहचानने और समझने, याद करने में क्या होती है, समस्याएं ज्यादा अक्सर होती है। नहीं वह लिख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न वो समझ पाएंगे। अब समझने का मतलब क्या होगा, अब जैसे उल्टा का सुल्टा, तथा वो जिनकी जो विचार होगी उस विचार को भी क्या करेंगे, वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इतना हम बोले हैं कि क्या होता है कि जैसे वो क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये क्या है, कोई बीमारी नहीं है, ना कोई मानसिक आयोग है, ये क्या है, थोड़ा मानसिक क्या है, कमजोरी है। अगर हमें इसका मिले, सहयोग मिले, दुलार मिले, प्यार मिले, और एक ही चीज को हम क्या करें, बार बार हम रिपीट करें, तो क्या होगी, ये समस्या धीरे धीरे क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लें। तो देखिए इसमें फर्स्ट में क्या होगा, डिसग्राफिया में हम लिखते चलते हैं, आप लोग इसको भी नोट करते चलिए। अब डिसग्राफिया जो है, इसमें होता क्या है, आपका ये फर्स्ट पॉइंट है डिसग्राफिया में, इसमें लेखन संबंधी कार्य में क्या कठिनाई, ठीक है। अब जैसे इसको हटाइए, चलिए लिखिए, फर्स्ट में लिखेंगे हम क्या, लेखन संबंधी क्या कार्यों में कठिनाई। जब बच्चा लिखेगा तो क्या होगा, जो उनकी जो राइटिंग होगी, जो लिखावट होगी, क्या होगी, शुद्धता नहीं होगी, स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वह कहीं ना कहीं पहलू पे क्या करे, कुछ ना कुछ समस्या खड़ा करके रखेगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत, डिसग्राफिया में क्या होगा, डिसलेक्सिया में क्या है, डिसलेक्सिया में अक्सर पढ़ने संबंधी, हकलाना, तुतलाना, जोर से बोल ना पाना, उनकी वाणी में अस्पष्टता नहीं, पढ़ने लिखने संबंधी उस संबंध, लेकिन अक्सर उसमें पठन, रीडिंग, इसमें क्या है, राइटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइटिंग संबंधी क्या होती है, समस्याएं होती है, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, आप सेकंड में देखिए, कठिन शब्द वाक्यों को छोड़कर पुनरावृत्ति करना। जो मैंने कहने का मतलब, कठिन जो शब्द आते हैं क्या करना, उसे छोड़कर पढ़ना,
कठिन शब्द इसको नोट करते चलिए, साहिल नोट करते चलो। कठिन शब्द जो आते हैं उसको क्या करते हैं बालक, छोड़कर पुनरावृत्ति करता है, छोड़कर लिखेगा, छोड़कर पढ़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, और थर्ड पॉइंट में हम लोग देखिए क्या है, कलम जो होता है उसे पकड़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अब जैसे देखिए, लिख लीजिए, कलम पकड़ने में कठिनाई। ठीक है, कहने का तात्पर्य जो कलम पकड़ने का उसका तौर तरीका होगा उसमें क्या होगा, कठिनाई। अब जब ये मेरा मार्कर है, हम इसको ऐसे में पकड़ेंगे, ऐसे में पकड़कर हम लिखेंगे, तो क्या करेगा, कलम को इतना बड़ा ऊंचा से पकड़ेगा। अगर इतना बच्चा हम ऊंचा से पकड़ रहा है, जैसे अपना ही नाम लिख रहे हैं SARAF, सुंदर हो रहा है, बिल्कुल सुंदर नहीं हो रहा। अगर उसी को हम क्या करें, जो सिस्टम के अनुसार ये इसका नोक है उसको हम छोड़कर यहां पे पकड़ते हैं, तब देखते हैं कि SARAF, अशरफ, कितना सुंदर हो रहा। तो उसका जो कलम पकड़ने का तौर तरीका होगा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, कभी कभी पता चलेगा कि वो कलम उल्टा भी पकड़ लेगा, ऐसे भी पकड़े, तो ऐसे पकड़ने पर क्या कलम चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसको क्या होता है, बार बार समझाने की जरूरत होती है कि देखो कलम पकड़ने का तरीका कैसे है, कलम को पकड़ा कैसे जाता है, इस सारी चीजों पर क्या होता है, उसे ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे तो क्या करेंगे, वो समस्या क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट लिख लीजिए कि कलम पकड़ने का जो उसके पास क्या होता है, तौर तरीका होता है, वो क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, उन नेक्स्ट में हम लिखेंगे उनके वर्तमानी विचारों को लिखने में समस्या। इसके पहले जो उनके पास विचार होता है, कहते हैं यहां पर लिख रहे, हम बोल रहे हैं अपने विचारों को लिखने समझाने में समस्या। ठीक है, कहने का मतलब जो उनके पास जो सेंटेंस होगा, जो कंटेंट होगा, उसको क्या करेगा, वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, वो जानता है, वो अपने बात को, विचार को रखेगा। ठीक है साहिल, स्पष्ट दिखाई दे रहा। ठीक है, लेकिन उसको क्या करेगा, वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, इस सारी समस्या क्या है, डिस्ग्राफिया में है। ठीक है, तो ग्राफिया का मतलब आप ग्राफ समझते हैं, कोई चीज को कितना सुंदर सजाइएगा, लिखिएगा फोटो, उसमें आपको क्या होगा, अब पता चलेगा कि यहाँ ग्राफ, यहाँ पे चाणक्य कॉलेज है। अब इतना काट कर हम दिखाएं तो क्या समझने वाला समझ लेगा कि हमारा चाणक्य बीएड कॉलेज का क्या है, यह इमेज है। जब हम पूरा दिखाएंगे स्पष्ट तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम इस चीज को, इस बिल्डिंग को क्या किए, हम देखे हैं, अब इस बिल्डिंग को क्या किए, समझे हैं। तो हमें कहां दिक्कत होना चाहिए, कोई कलाकार हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री का नायक हो, नायिका हो, तो इसमें क्या होता है, अक्सर ग्राफ जो होता है, इमेज होता है, उससे संबंधित समस्याएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, 5 नंबर में मेरा क्या है, शब्दों तथा विचारों के अंतराल को समझने में कठिनाई। कहने का तात्पर्य जो फॉन्ट साइज होगा उसको समझने में दिक्कत। ठीक है, शब्दों तथा वाक्यों को समझने में क्या कठिनाई। अब जैसे देखिए, शब्दों तथा वाक्यों को समझने में कैसे कठिनाई होती है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य क्या कि शब्दों तथा वाक्यों को समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे मानते हैं कि लिखें हम, अशरफ पटना जाता है। ठीक है, तो अशरफ पटना जाता है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या साहिल, सही बात है, इतना क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो उनके बीच क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, उसको क्या करता है, अक्सर समझ नहीं पाता। तो यहां पे मेरे पास होना चाहिए क्या, अशरफ पटना जाता है। ये क्या हुआ, ये सेंटेंस सही हुआ। क्या होगा कि अशरफ इज गोइंग टू पटना। ठीक है,
गोइंग टू पटना, क्या अशरफ पटना जा रहा है, ठीक है, अशरफ पटना जा रहा है, ठीक है, अशरफ पटना जा रहा है। तो देखिए हिंदी में लिखे तो इसमें भी क्या हुआ, खास टेंस की कमी नहीं, इसमें भी। अब यही क्या किया जाए कि इतना लंबा अशरफ, अब यहां पे इज लिखे, यहां पे गोइंग लिखे, ठीक है, यहां पे गोइंग लिखे, तब क्या होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, सब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 5 मिनट से जो अंतराल होना चाहिए उसमें क्या होता है, अनियमितता होती है, स्पष्टता नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा था 6 नंबर को हम देखें, ठीक है, अक्षरों का आकार समझने में क्या होती है, कठिनाई, ठीक है। अक्षर जो होता है, वर्ड होता है, जो वर्ड होगा, इसकी जो शब्द होगा, इसकी आकार समझने में क्या होती है, क्या होती है, कठिनाई होती है। अब फॉन्ट इसका बोल रहा है कि 12, तो वो लिख देगा 12, वो लिखेगा ऐसे 12, तो क्या होगा, ये नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जिस एरिया में क्या हो उसको ले जाना एक निश्चित होना चाहिए। अब ये नहीं कि पता चलता है कि राम लिखे इतना, ठीक है, अब खाना लिखे इतना, अब खाता लिखे पूरा बोर्ड, तो ये क्या स्पष्ट है लिखे ऐसे, स्पष्ट है ये, क्या है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो क्या करें, इसमें जो होगा इसको समझने में क्या होते हैं, अक्षरों को आकार समझने में क्या होती है, उन्हें परेशानी होती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये डिस्ग्राफिया था। कल हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया देखे थे, आज हम लोग डिस्ग्राफिया देखे। इसके बाद क्या है, डिसकैलकुलिया, ठीक है। इसके बाद देखिए डिसकैलकुलिया, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी, डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया में क्या होता है, आप तो ऑलरेडी समझते होंगे, कैलकुलेशन का नाम समझे हैं, कैलकुलेट करना समझे हैं, माने कहने का तात्पर्य क्या कि किसी चीज को, अब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कहने का तात्पर्य जोड़ घटाव गुणा और भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज जो होगा, जो कैलकुलेशन में आएगा, कैलकुलिया में आएगा, तो इसमें क्या होता है, बालक को अक्सर कैलकुलेशन संबंधी समस्याएं होती है, गुणा भागा जोड़ घटा इत्यादि करने में क्या होती है, उन्हें तकलीफ होती है। आप तारे जमीन का नाम सुने हैं, तारे जमीन पे आमिर खान की मूवी है, ठीक है। आप इस मूवी को देखिए, मूवी देखना, फिल्म देखना कोई गलत बात नहीं है, आप इस मूवी को देखिएगा तो पता चलेगा पूरा इसमें जो स्टोरी होगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया का, वो सब क्या होगा, आपके पास आ जाएगा, आप आसानी से उसे समझ लीजिएगा। आमिर खान जो था, आमिर खान हीरो का नाम तो सब कोई सुना होगा, वो तो स्टारों में स्टार है, वैसा स्टार का कोई नहीं है क्लास में कि जो नाम नहीं सुना है। उस समय क्या था, वो कैलकुलिया से ग्रसित बालक था, उसको कैलकुलेशन में क्या थी, समस्या थी, लेकिन उसे सहयोग मिला तो क्या हुआ, वो बड़े व्यक्ति बना गया, कैलकुलेशन की समस्या उसको दूर हो गई। तो ठीक है, तो हम इसमें लिखें कि यहां क्या क्या होता है, चलिए इसको नोट, ऐसा है नोट करते चलो। फर्स्ट में क्या है, कैलकुलेशन में गणितीय कार्य में कठिनाई, फर्स्ट में आप लिखिए गणितीय कार्य में कठिनाई। अब गणितीय कार्य में क्या है, कठिनाई। अब कहने का तात्पर्य अब वही बोल रहे हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा, ठीक है।